हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। इसके झा सर द्वारा निकाला गया यह समान ज्ञान का बुक जो बिल्कुल ही एनसीईआरटी पे आधारित है, इसका सलूशन हर रोज़ कराया जा रहा है। इसमें सबसे पहले फिजिक्स का सलूशन कराया जा रहा है। फिजिक्स में 3 चैप्टर का सलूशन करा दिया गया है और पर डे 1 चैप्टर कराया जा रहा है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर और एनर्जी। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए गए हैं, उसको एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य, शक्ति, ऊर्जा का सलूशन। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा? 2 गो पिंड है, एक हल्का है एक भारी है और दोनों का संवेग समान है, तो बोल रहा है कि इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर का प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर का कौन सा ऊर्जा लगता है वो पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। हम लोग देख लेते हैं कि कुछ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गतिज ऊर्जा कहाँ किसको जाता है। तो गतिज ऊर्जा उसको कहते हैं जो वस्तु गतिमान हो, जिसमें द्रव्यमान और वेग दोनों हो, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देख लेते हैं। तो तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, इसमें क्या रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। और धनुष से जो निकला बाण होता है उसमें गतिज ऊर्जा होता है। दबा हुआ गद्दा, यह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका हुआ पंखा, आकार में बदलाव का कारण शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला है, कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने में स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाता है। बांध में भंडारित पानी जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, और जब बांध से पानी जो खोला जाता है तो वह पानी में फिर गतिज ऊर्जा आ जाती है। चाबी वाली घड़ी या खिलौना, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। तना हुआ गुलेल, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। और जो गुलेल से जो गोली रहता है गुलेल में, वो भी जब तना हुआ रहता है तो वो भी स्थितिज ऊर्जा में रहता है, और जब गुलेल से छोड़ा जाता है तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार कुछ गतिज ऊर्जा के उदाहरण देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है जमीन पर दौड़ता लड़का, यह गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई बस या ट्रेन, यह भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, यह भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और धनुष से निकला हुआ बाण, वह भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब गतिज ऊर्जा तो हो गया और स्थितिज ऊर्जा भी हो गया। अब दोनों का कॉमन उदाहरण देख लेते हैं, जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो उसमें हो जाएगा छत पर दौड़ता लड़का, यह यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। चलता हुआ पंखा, यह भी यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, यह भी यांत्रिक है, इसमें गतिज और स्थितिज दोनों है, इसलिए यांत्रिक कहा जाता है। लुढ़कती हुई वस्तु, यह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, यह भी यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। उड़ती हुई पतंग, यह भी यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। और अगला है, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, जो व्यक्ति है वह यांत्रिक ऊर्जा में है और जो चल रहा है ट्रेन वह गतिज ऊर्जा में है। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यह अभी हम बताएं कि जो शरीर द्वारा
प्राप्त ऊर्जा होता है उसे कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। उसे क्या कहा जाता है? तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 36 गुने 10 के पावर 5 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 गुने 10 के पावर 5 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराता है तो क्या होता है? जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराता है तो क्या होता है? तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाता है। ऑप्शन इसका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सदिश होगा। देखिए बल बराबर कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुने विस्थापन, और बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, लेकिन दोनों दो सदिश राशियों का गुणनफल हो जाता है अदिश, इसलिए कार्य होता है अदिश राशि। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी अदिश। नेक्स्ट है किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा? जब किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा तो उसमें जो संवेग होगा उसका मान क्या होगा? तो प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा, यानी प्रारंभिक मान 2 है तो उसका 2 गुना हो जाएगा 4। अगला है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की खाली स्थान विस्थापन के होती है। जब बल की क्या होती है? तो विस्थापन की होती है। तो दिशा बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की दिशा में विस्थापन होता है। जब बल की दिशा में विस्थापन होगा तो वह कार्य धनात्मक होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसका सूत्र होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? किसी वस्तु का संवेग m है और द्रव्यमान p है, तो उसमें जो रिलेशन होगा गतिज ऊर्जा के अनुसार वह क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा p²/2m। p²/2m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है कि इसकी संवेग अधिक होगी। 2 पिंड है, एक हल्का और एक भारी है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, तो इसमें संवेग किसका अधिक होगा? तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। अच्छा, संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। अगला क्वेश्चन है एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अलग बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? एक ट्रक है एक कार है, दोनों समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए किस प्रकार का बल प्रयुक्त होगा? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। जब उसे रोकेंगे तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो n × n = 100%। ऑप्शन 3 हो जाएगा।
तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? जब गेंद को पकड़ता है तो खिलाड़ी पीछे की ओर हाथ को क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। इसलिए करता है कि वो जो हाथ पे बल लगता है वह कम लगे, अनुभव कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है। कोई भी पिंड जब लुढ़कता है अनंत तल पर तो उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोनों, गतिज एवं स्थिति दोनों ऊर्जा उसमें रहता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा रहता है। गतिज और स्थिति दोनों है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। अगला है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा एक कोण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के बल को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। एक बंद मार्ग, नेक्स्ट है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। एक बंद मार्ग द्वारा किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। 24 नंबर है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो जब वेग किसी पिंड का वेग को आधा करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हर दिन फिजिक्स का एक चैप्टर का सलूशन कराया जा रहा है। जो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।